अपने कुंडली, अपने तकदीर में जो लिखा है उसके बारे में जानकारी करके उस मार्ग में अगर गया ना, यूथ विल बी द बेस्ट फॉर दिस कंट्री। जहाँ घुन होता है मतलब गेहूँ होता है वहाँ घुन भी होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये प्रकृति का नियम है। ज्योतिष है, रेकी है, कुंडलिनी है, चक्र है, पास्ट लाइफ है। मैं 400 लोगों को पास्ट लाइफ में ले जा चुका हूँ पिछले 15 साल से। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, दुबई और लंदन आदि देशों में भी मेरा काम है, जहाँ मेरे ऑफिसेस हैं। जब इसमें आप कोई क्वालिफाइड डिग्री आपके पास नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जैसा एक गिरवा कपड़ा पहन लिया और उसके बाद वो एक झोला रख लिया। जहाँ पर बहुत बड़ी पब्लिक इकट्ठी होती है उसको अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो शोध किया इतने सालों में, आज का जो आरंभ किया है ये नौजवान के दिमाग में जाने के कला मंदिर में आज बहुत ही भव्य ज्योतिष सम्मेलन हुआ। यहाँ पर भारत भर से सभी ज्योतिष आए हुए थे और इनका उद्देश्य था कि आधुनिक युग में ज्योतिष कैसे कार्य करता है, इस पर चर्चा की जाए, है ना। जी पंडित जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से हूँ, महेश खजांची। कितने वर्षों से आप ज्योतिष शोध पर कार्य कर देखिए, रहे हैं? ज्योतिष विद्या जो है मुझे अपने फादर से मिली, लेकिन ये बाल्यकाल में मिली, लेकिन एक लंबे समय तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और विगत 26 सालों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा दे रहा हूँ। जी, आजकल होता है कि कोई भी मतलब कहीं पर भी बैठ के कुंडली देखने लग जाते हैं। पब्लिक इसीलिए ये सब चीज़ से थोड़ा दूर हो रही है कि छल है, ढोंग है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज्योतिष जो है ये केवल शिक्षा नहीं है, ज्योतिष एक विद्या है और विद्या जो है वो सेवा के लिए होती है। अर्थोपार्जन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो ये जो आपने प्रश्न किया है, ये अर्थोपार्जन करने वाले लोगों के लिए से लोगों का मन उकता रहा है, लेकिन जो सच्चे अर्थों में ज्योतिष की सेवा कर रहे हैं उनकी तरफ उनका आकर्षण बढ़ रहा है। क्योंकि वहाँ प्रामाणिकता मिल रही है, वहाँ उनका विश्वास जाग रहा है कि हाँ, पंडित जी ने हमको ये चीज़ बताई और ये बराबर है, ये बराबर है। तो सही जगह यदि व्यक्ति पहुँच जाता है तो उसे सही दर्शन मिल जाता है। सही जगह पहुँचे कैसे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, भटकाव बहुत है समाज में। सबसे बड़ी चीज़ तो आजकल जो बड़ा भटकाव आ गया हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूट्यूबर्स और यूट्यूब के माध्यम से आज इतना कुछ परोसा जा रहा है, इतना साट कर बताया जा रहा है कि आपके पास बोरियों से भर भर के नोट आएंगे और ये 3 राशियों वालों का ऐसा होगा, ये और कुछ नहीं है सिवा मतलब एक सिगुफेबाजी है ना। ये बताइए, ये जो अर्थ आने का या वित्त आने का या पैसा कमाने का जो प्रावधान है, ये इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमे वसते लक्ष्मी। जहाँ उद्यम है, जहाँ मेहनत है, जहाँ कर्म है, वहीं तो लक्ष्मी आएगी। आकाश से तो लक्ष्मी टपकती नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टकट से गलत पैसा सामने वाले के पास में आप बेचना चाहते हो या उसको प्रेरणा देना चाहते हो, तो ये ज्योतिष शास्त्र में ये मान्य नहीं है। आज ये जो सम्मेलन हुआ था, इसमें जितने भी ज्योतिष बुलाए गए थे, किन आधार पे उनका चयन किया गया था? देखिए, ये मुख्य रूप से यहाँ की जो टीम है, ज्योतिष अनुसंधान केंद्र जो भिलाई का है, ये संबंधों के आधार पर और पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ में संबंध है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आज यहाँ इसलिए आया और मैं आप परमार्थ परायण भाव से मनुष्य जीवन की प्रतिभा के परिष्कार के लिए, उनके संस्कारों के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए इसने जो जितनी परंपराएं होती हैं पारिवारिक, उनको जागृत किया है। संस्कार की परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठित किया है। अन्यथा लोग भूलते जा रहे थे। जनेऊ संस्कार बहुत महंगा हो गया था, इतना महंगा हो गया था कि लोग कर नहीं सकते थे, लेकिन गायत्री परिवार ने उसे बहुत सुलभ बना दिया। वो यज्ञोपवीत संस्कार एक ऐसा, देखिए, सनातन की 2 ही पहचान है, एक शिखा चोटी और दूसरा सूत्र यानी कि जनेऊ। शिखा चोटी पर रखे जाने वाले मस्तिष्क के ऊपर एक ऐसा मतलब धर्म ध्वजा है जो वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति को आकाश के ईथर तत्व से जोड़ती है, यानी कि परमात्मा की प्राण चेतना से जोड़ती है। और मेरा विचार, जहाँ एक अच्छा आया तो उसके बाद वो प्रवाह बन जाता है। तो ये 2 सनातन की सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में नहीं है, आराधना हमारे जीवन में नहीं है, समाज के प्रति संवेदनाएं हमारे जीवन में नहीं है, हम गिरे हुए लोगों को उठाने का भाव नहीं रखते, तो फिर कैसे सनातनी हो सकते हैं।
और ये जागृति पिछले जो सालों में आई, आप 10-20 साल से विशेष रूप से देखें, ये जागृति का ही फल है, ये कार्यक्रमों का ही फल है कि लोगों में बहुत अच्छी। और इस बार के महाकुंभ ने, जिसको हम 144 साल बाद का कुंभ कह रहे हैं, देखिए कुंभ तो हर 12 साल में आता है। क्योंकि वो गुरु आधारित है, गुरु के गोचर आधारित है, और गुरु 12 साल में एक बार एक राशि में आता है, एक साल एक राशि में रहता है। तो 12 साल में तो हर जगह कुंभ होता है, चाहे ये जो प्रयागराज की बात है, नासिक की बात है, हरिद्वार की बात है और उज्जैन की बात है। लेकिन 144 साल बाद क्यों? इसकी विशेषता ये रही कि गुरु जो है शुक्र की राशि में, वृष राशि में, और शुक्र जो है वो गुरु की उच्च राशि 144 साल पहले आया था। तो ये गणना ज्योतिष के पास। ये जो कुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर बहुत बड़ी पब्लिक इकट्ठी होती है, उसको अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं जो एक मतलब एक अति उत्साह है वो, या लापरवाही है, वो हमारे साथ साथ दूसरे के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने से यहाँ पीछे से धक्का मारा, सामने वाला गिरा और पब्लिक ऊपर से चली गई। मेरी एक जल्दी ने सामने वाले की जान ले ली, हो सकता है मेरी भी जान चली जाती। ये घटना जो है इसको उस रूप में नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि घटनाओं का संबंध ग्रह गोचर से होता है। उदाहरण के लिए महीने में 27 दिन में कुछ ऐसे योग हर व्यक्ति के साथ आते हैं कि चंद्रमा केतु के साथ आता है, चंद्रमा राहु के साथ आता है, चंद्रमा सूर्य के साथ आता है। ऐसे समय में चंद्रमा बहुत वीक होता है। ग्रहण योग में ऐसी घटनाओं को घटने के योग बनते हैं, है ना। और चंद्रमा अमावस्या योग में है, तब ये ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं। तो ये घटनाएं होती हैं, बड़े माप में होती हैं, इसके पहले भी हुई हैं। ठीक है, आपका थोड़ा एक छोटा सा परिचय बता दीजिए, और यदि आपसे कोई मिलना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जी, मुझे महेश खजांची के नाम से जानते हैं, और मैं बालाघाट में श्री वेद माता वास्तु एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र का संचालक हूँ, और विगत 26 वर्षों से विशेष रूप से मैं ज्योतिष की सेवा कर रहा हूँ। ये विद्या मुझे अपने पिताजी से मिली है, और मैं इसे सेवा के रूप में करता हूँ। आपको मैं बताऊं कि मेरे यहाँ काउंटर में किसी से किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं लेता, लेकिन कुंडली बनती है तो बहुत जेन्युइन चार्जेज जो है वो डाल देंगे, तो मैं आपको उसका उत्तर आपके घर बैठे दे दूँगा। जी धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुमूल्य अपना कीमती समय हमें जी दिया। नमस्कार। तो आपने देखा कि गायत्री परिवार से ज्योतिषाचार्य जी से हमने बात की है, और इसके साथ ही देश भर से आए अलग अलग ज्योतिष आचार्यों से भी हमने बात की। उनका क्या दृष्टिकोण है ज्योतिष को लेकर और आधुनिक जो युग है उसको लेकर, आगे आप इस वीडियो में सुनिए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और ये जो शोध कार्यक्रम था एक बहुत ही अच्छा विज़न है इनका, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा पुरातन ज्ञान है, इस ज्ञान का दुरुपयोग बहुत होने लगा है, और बहुत बड़ी संख्या में भी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। तो इसमें शोध की आवश्यकता है, और इस जो हमारा ज्ञान है इसको अगर हमको देश विदेश में फैलाना है तो इसको सही दिशा में करना होगा, आज के संदर्भ में करना होगा। क्योंकि जिस समय ज्योतिष की गणना की गई वो हज़ारों साल पुरानी गणना था, और आज भी काफ़ी हद तक लोग उसी पे आश्रित हैं। तो इस संस्था ने जो किया, उनका एक ये था कि किस प्रकार किसने क्या शोध किया है। तो जो अलग अलग जगह से देश विदेश से लोग आए थे यहाँ, और उन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया कि हम लोगों ने लीक से हटकर क्या कार्य किया है, ताकि हम ज्योतिष शास्त्र को देश विदेश में फैला सकें। एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो आप लोग तो ज्योतिष हैं, आप लोग पूरे पंडित हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका ढोंग करके, पाखंड करके पैसा वसूल रहे हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति के काफ़ी घातक साबित हो रहे हैं, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, और इस जो सम्मेलन का मूल उद्देश्य यही था, क्योंकि इसका एक बड़ा रास्ता इसको शिक्षा में सम्मिलित कर दिया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब इसमें आप कोई क्वालिफाइड डिग्री आपके पास नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जैसा एक गिरवा कपड़ा पहन लिया और उसके बाद वो एक झोला रख लिया और एक किसी को कुछ भी बोलने लगता है। तो इसकी एक एथेंटिक डिग्री होना चाहिए। हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की अभी भी है, लेकिन देश के गिने चुने क्षेत्रों पे है, गिने चुने कॉलेज हैं। तो डिग्री की अनिवार्यता कर दें, जैसा डॉक्टर्स के लिए कि आपकी MBBS ज़रूरी है, ऐसी ज्योतिष जैसे एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को भी देश विदेश में लाने के लिए आपको भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करना होगा।
तब जाकर इसका जो सही विकास है हम कर पाएंगे। आज के आधुनिक युग में ज्योतिष की गुणवत्ता को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा आपने प्रश्न किया कि इसी तरीके से जैसा हम इलाज कराते हैं तो अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वकील को देखते हैं तो बहुत अच्छे वकील को देखते हैं, हम रिव्यूज़ देखते हैं, वैसे ही आप रिव्यूज़ को देखिए, रिव्यूज़ को देख कर जाइए। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने अपने लाइफ में 30 साल से मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैंने जो सीखा 80% आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है, और इसमें बदलाव सिर्फ 20% होता है, 20-30 से ज़्यादा होता ही नहीं। तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि लोगों की भी गलती है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति 50 किलो वजन उठा सकता है, वो 200 चाहता उठा लो, वो 1000 रुपये कमा नहीं सकता, वो सोचता लाख रुपए कमा लो, और इस भ्रम में वो भटकता रहता है। तो क्या होगा कि जब सही व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो जांच परख के बता देगा कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है तो वो बोलता है लाओ मैं ऐसा कर दूंगा और ऐसा हो जाएगा। बस मैंने जो पाया इसी भ्रम में भटकते रहते हैं कि कोई उनको ऐसा बोल दे, कोई चमत्कार कर दे। भारत में चमत्कार को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम। कर्म पे ज्योतिष का फायदा तो है, मतलब ज्योतिष को ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष धन ईश कहा गया, ईश्वरीय नेत्र कहा गया, मतलब इससे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ज्योतिष की सबसे बड़ी जो मैंने सीखा है, समझा, ज्योतिष मार्गदर्शक है, इसका लाभ लेना चाहिए। एक चीज़ आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगी, आजकल के जो आधुनिक युग है उसमें कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति को दबा दिया है। आप एक जो सच्चे जो ज्योतिष शास्त्र हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठने लगी है, उनको भी कहा जा रहा है ढोंगी, इस तरह से। तो आप लोग हमारी हिंदी संस्कृति जो प्राचीन समय से जो चली आ रही है, जिसे सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। इसे बचाने के लिए आप सब क्या करेंगे आगे? देखिए, जैसा इस संस्था का मूल उद्देश्य रखा था उन्होंने कि आप लीक से हट कर बताइए, आपने जो शोध किया इतने सालों में उस शोध को बताइए। जैसा मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा ज्योतिष है, रेकी है, कुंडलिनी है, चक्र है, पास्ट लाइफ है। मैं 400 लोगों को पास्ट लाइफ में ले जा चुका हूँ पिछले 15 साल से। इंग्लैंड का एक ब्रांच है बायोफील्ड साइंस, उसमें पुणे एमआईटी कॉलेज में ब्रांच है, तो मैं बायोफील्ड साइंस से जुड़ा हुआ हूँ। 2099 में वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, मैंने भविष्यवाणी किया था। अमेरिका पेटेक हुआ 2001 में। मेरी सारी पेपर की कटिंग से आज भी 30 साल से। और इतना सब करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं 1% नहीं सीख पाया। 10 से 15 घंटा काम करता हूँ। राइट नाउ एमए साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, रेगुलर स्टूडेंट हूँ अभी इस एज में आके। तो भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको समझ पाना मुश्किल है। लेकिन ये हर व्यक्ति विशेष में है कि वो आपको अपने आप को क्या आकलन करता है ना। तो लोगों को भी चाहिए कि भ्रम में ना पड़े, ज्योतिष को मार्गदर्शन के रूप में। समस्या दूसरा पहलू है, हर कोई ना समाधान के पीछे भाग रहा है, और पहले अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। अगर ये 10वीं पास है बोलेगा पीएचडी तो दे ही नहीं सकता ना। तो लोगों की कैपेसिटी नहीं है, कर्म को छोड़कर सिर्फ अंधविश्वास के पीछे भागते। तो कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म के बगैर परिणाम नहीं आएगा। आपने परीक्षा भरा ही नहीं तो पास कैसे हो। तो लोगों को भी ना अपने कर्म को फोकस करना चाहिए। ज्योतिष भी आपको मार्गदर्शन देता है, तो ज्योतिष की सबसे बड़ी भूमिका मार्गदर्शक। मार्गदर्शन लीजिए, कर्म करिए और अच्छे कर्म करिए। हमारा शास्त्र भी बोलता है कि ये जो जीवन मिला कर्म के आधार पर मिला, तो जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए, लोगों का भला करिए। कोई ग्रहों की उपाय करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके अच्छे कर्म। कई बार मैंने देखा लोगों को कि हम तो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, क्या करेंगे। अरे भाई, आपके पास 10 ही रुपये है ना, 1 रुपया दे सकते हो ना, श्रमदान कर सकते हो, जीव जंतु की सेवा कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। हर चीज़ के लिए पैसा नहीं लगता, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। अपनी भावना को सुधारेंगे तो आपके सारा कुछ सुधर जाएगा। तो मैंने जो सीखा समझा, हर जगह मैं लोगों से ये कहता हूँ, कोई ग्रहों के उपचार की ज़रूरत नहीं है। आप हर दिन अच्छे कर्म करो, आपकी सीमा में जो है वो करो, वही सब कुछ देगा। क्योंकि हर जनकण में ईश्वर है, और हर किसी गरीब कमज़ोर की आप सेवा करते हो, ईश्वर की सेवा करते हो, तो वही सबसे बड़ा मतलब आपका पुरुषार्थ होगा और सबसे बड़ा कर्म होगा आपका। कि थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, मैं जैसा कि मैं शासकीय सेवा में था, मैंने 27 साल गवर्नमेंट जॉब किया है, और 2017 में मैं डॉक्टर नागेश्वर राव, एस्ट्रोलॉजर, करीब 10 से 12 विद्याओं पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। और मैं जब नौकरी में था तो मैं समय निकाल के, जब छुट्टियां मिलती थी तो मैं इन विद्याओं में लगा रहता था समझने के लिए। जब मुझे लगा कि शायद मेरा समय नहीं हो रहा है और समय मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ अपने काम को, तो मैंने 17 में वीआरएस ले लिया, नौकरी छोड़ दिया, और फिर उसके बाद मैं फुल टाइमर इसमें काम कर रहा हूँ। तो मैंने जो सीखा समझा, ज्योतिष मार्गदर्शक है बहुत अच्छा। और अगर शास्त्र तो सही है,
ज्योतिष गलत नहीं है, हम सब गलत हो सकते हैं। मैं नागेश्वरराव गलत हो सकता है, मैं भ्रम में डाल सकता हूँ, मैं गलत हूँ। शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र को स्थापित करने के लिए लोगों को आज के संदर्भ में अपने कर्म करने होंगे। कर्म करिए और फिर ज्योतिष का जो उपाय है ना, वो भी आपको लाभ देता है। लेकिन तब जब आपको, जैसा मैं ज्योतिष को कहता हूँ, बोनस मार्क 80-90 पहुँच गए, 1-2 नंबर कम है, वहाँ पर ये मदद करेगा। लेकिन गधा को घोड़ा नहीं बना सकते। कोई 50% का बच्चा जो पढ़ता नहीं है वो बोलेगा कि मैं IIT डॉक्टर बन जाऊँ, तो मदद नहीं करता। तो आपको कर्म करिए, कर्म के साथ इसका सहारा लीजिए। और मेन आपको क्या बनना है, दिशा दिखाता है ज्योतिष सबसे बड़ा। तो आपको क्या दिशा मिलेगा, जब अगर सबसे मैं चाहूँगा कि 10-15 साल 12 साल की उम्र में अपने बच्चों की पत्रिका दिखाई तो तय हो जाएगा इसकी दिशा क्या है। आपको पूरे जीवन की रूपरेखा तय हो जाएगा। आपकी बीमारियों के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या बीमारियां आपको इस जीवन में हो सकती, उस पर काम करिए। अगर कोई डायबिटीज़ आपको दिखा रहा है, आप मतलब डाइट पे काम करिए, फिटनेस पे काम करिए। डायबिटीज़ आपको 10 साल पीछे हट जाएगा। तो ज्योतिष का सबसे बड़ा लाभ है कि समय के पहले घटनाओं को जानना और उसके हिसाब से कर्म करना, तब आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद। सम्मेलन हुआ है, आप कहाँ से हैं और कार्यक्रम कुछ क्या खास था कार्यक्रम? जी, मैं मुंबई से आया हूँ इस समय, और देश और दुनिया में मेरे अलग अलग काफ़ी जगहों पे ऑफिसेस हैं, पर मैं भिलाई से जुड़ा हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा सब भिलाई से हुई और मेरा ज्योतिष का प्रारंभ भी भिलाई से हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे शहर में एक इतना अच्छा आयोजन हुआ। तो जब मुझे मालूम पड़ा, मुझे इनवाइट आया, तो मैं बहुत खुश हुआ और सब काम छोड़ करके आज मैं स्पेशली भिलाई आया हुआ हूँ इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। आप जैसे आपने कहा कि आप भिलाई से आए हुए हैं, भिलाई से आपने ज्योतिष शुरू किया है। जी। तो तब की भिलाई में और अब की भिलाई में कितना अंतर आ गया है, और ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में भिलाई में क्या कुछ खास है यहाँ? देखिए, बहुत ही अच्छा विषय है ये। ज्योतिष शास्त्र का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। 2001 में जब हम ज्योतिष की कक्षाएं यहाँ शुरू किए थे, उस समय ज्योतिष को बताने वाले या ज्योतिष को पढ़ने वाले, समझ पाने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे। 2001 से लेकर के अभी तक हम करीब 65,000 लोगों को ज्योतिष की विद्या सिखाए हैं। और उसी क्रम में आज हमारे शिष्य हैं, बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने इस तरह के अलग अलग प्रदेशों में अपना आयोजन कर रहे हैं और देश और विदेश में हमारे भिलाई का नाम रोशन हो रहा है। और आज भिलाई में हमारे ज्योतिषियों की जो अध्ययन करने की क्षमता थी वो बहुत बढ़ी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान मिला। उस ज्ञान के दम पे आज हमारा भिलाई अपने आप में प्रभावित कर रहा है लोगों को। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी, आप लोग तो पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, आप लोग सच में आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग के आड़ में लोगों को ठग रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं? देखिए, क्या होता है, जहाँ घुन होता है, मतलब गेहूँ होता है, वहाँ घुन भी होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये प्रकृति का नियम है, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी होंगे। इसी तरह जीवन में हमें सिलेक्ट करना होता है कि हम किसे सही है, कौन सही है, किसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे चॉइस के ऊपर होता है। अब आजकल तो रिव्यू का सिस्टम है, आप रिव्यू पढ़िए, लोगों के रिव्यू जानिए और उसके अकॉर्डिंग लोगों के साथ मिलिए, अपनी जन्मपत्री दिखाइए, तो शायद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। आम पब्लिक फूल और काटन में फ़र्क कैसे करें, कुछ तो tips रिव्यू आप रिव्यू को देखिए ना। देखिए क्या होता है, अगर आप आज ठगे गए तो उस ज्योतिष के लिए आप अपना रिव्यू तो डालेंगे ना, क्योंकि मुझे ये इनसे अच्छा नहीं लगा या इन्होंने ठीक नहीं बताया। तो रिव्यू देखना चाहिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। रेफरेंसेस सबसे अच्छा होता है कि अगर आपको कोई रेफ़र कर रहा है, इसका मतलब है वो एक्सपीरियंस्ड है, उनसे वो खुश है, संतुष्ट है, तभी आपको रेफ़र कर रहा है, नहीं तो रिव्यू ज़रूर देखना चाहिए। आप लोग की कोई डिग्री वगैरह भी होती है? यहाँ पे जी, हम लोग मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ PhD करा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में। मेरठ की एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी हमारा PhD का कार्यक्रम चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में हम MA भी कराते हैं, MPhil करा रहे हैं, PhD करा रहे हैं। और ये सतत क्रम 2001 से चालू है हमारा। जब मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री हुए थे, शिक्षा के विभाग को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ज्योतिष को प्रमोट किया, सहयोग किया, जिसके दम पे आज हम लोग यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को PhD डॉक्टरेट की उपाधि करवा रहे हैं। आप देश विदेश में ज्योतिष ज्ञान को पहुंचा रहे हैं, थोड़ा आपके बारे में जानकारी दीजिए। मैं जयंत पांडे हूँ, कात्यायनी ज्योतिष के नाम से मेरी संस्था है, जहाँ मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से शुरू किया था। वहाँ से लेकर के आज मैं मुंबई, दिल्ली, जयपुर, दुबई और लंदन आदि देशों में भी मेरा काम है, जहाँ मेरे ऑफिसेस हैं। उसके अलावा मैं पूरे विश्व में हर जगह ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर मुझे बुलाया जाता है, वहाँ मैं जा कर के ज्योतिष का प्रचार प्रसार करने का सहयोग करता हूँ। धन्यवाद। आप आज क्या कहना चाहेंगे? ये सम्मेलन एक युद्ध की पहली स्टेप समझ लीजिए। शास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए जो आरंभ आज किए हैं, इस शास्त्र को दुनिया भर के लोगों को
जानकारी देंगे हम, और शास्त्र के विशेषता क्या बताएंगे, नौजवान का और भी बताएंगे। इसलिए बताएंगे कि नौजवान आजकल बहुत तो पीड़ित में हैं। जैसे मेरा हिंदी ठीक नहीं है, मतलब दे आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे। सो हमने क्या सोचे, आज का जो आरंभ किया है ये नौजवान के दिमाग में जाने का है। हाउ विच एजुकेशन दे हैव टू डू, हाउ टाइप ऑफ व्हाट स्टेप ऑफ एजुकेशन दे हैव टू गो फॉर, ये सब इसमें मालूम होता है। तो डेफिनेटली वी वांट टू गिव ए मैसेज फॉर द यूथ, डोंट गो एज यू विश। नहीं किसी ने बताया उन्हें इंजीनियर पढ़ रहा, मैं भी इंजीनियर पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, वो नहीं है। अपने कुंडली, अपने तकदीर में जो लिखा है उसके बारे में जानकारी करके उस मार्ग में अगर गया ना, यूथ विल बी द बेस्ट फॉर दिस कंट्री। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को आप जैसे लोगों ने ही बचा के रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे बदनाम करने पे लगे हुए हैं, पैसे के नाम पे ठग रहे हैं और भी बहुत सारी जगह से ठग रहे हैं। इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नो, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे देश की मिट्टी जो है ना हमारे साथ है। भारत माता हम बोलते हैं, माता क्या है, हमारा माता है, उसकी कदमों, उसकी गोद में हम लोग हैं। तो भारत माता के गोद में हम जब तक है, कोई उसका दूर करने वाला, छीनने वाला कोई रहेगा नहीं। जैसे कि आप ज्योतिष शास्त्र कह रहे हैं, पुराने ज़माने में लोग इस पे विश्वास करते थे, लेकिन आजकल जो हो गए लोग उस पे विश्वास ना करके विज्ञान पे विश्वास करते हैं, इंग्लिश कल्चर पर विश्वास कर रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति को तो लोग भूल गए, इसे ढोंग कहते हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये शास्त्र जो है हजारों वर्ष के पहले से आया हुआ शास्त्र है। चतुर्वेद, 4 वेद हैं, ये पंचम वेद बोलते हैं हम, ज्ञान देने वाला पंचम वेद। इस दृष्टि से दिव्य दृष्टि बोलते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र को दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका क्या है, इस पंचम वेद जो है हम बोल रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र बोल रहे हैं, ये चीज़ें आप डिस्कवरी हो रहा है चीज़, मतलब जो अंदर का विषय है अभी अभी बाहर आ रहा है, लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो सच है उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह करते करते अभी आज का दिन देखिए, हम 20-25 साल पहले थे, हमारा सनातन धर्म को रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। आज का दिन देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा है अपना भारत देश में, मोदी की वजह से। भारत में जैसे अभी देखिए सनातन धर्म का जो देख रहे हैं, उनको हिंदुत्व में बहुत विश्वास हो रहा है। अब देखिए 140 करोड़ अपना पब्लिक है भारत देश का, उसमें ऑलमोस्ट 80 करोड़ तो गए स्नान करने के लिए, मतलब 60% पब्लिक वेंट फॉर द बाथ, होली बाथ। अब क्या बोलेंगे इसके लिए? एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आप अब सुनिए, उसमें मुसलमान लोग जा रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं, क्रिश्चियंस जा रहे हैं, सिख लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, मत से कोई मतलब ही नहीं है। भारत में तो संस्कृति की सभ्यता बचा के रखी आपने, विदेशों में क्या चल रहा है? भारतीय संस्कृति को लोग पहचान रहे हैं, नहीं, विदेश में ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देश से विदेश के लोग। अभी हमको इतना क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, इतने वीडियो कॉल्स आते हैं हमको, हमारे सनातन धर्म के बारे में सीखने के लिए प्रयास करते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पे लोग सीख रहे हैं हर चीज़। अभी देव पे गणेश का मंत्र बोल रहे थे, यहाँ के लोग को आता है या ना आता मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ के लोग तो पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं लोग, बच्चों को अपना कल्चर दिखा रहे हैं, बट लड़कियाँ हो तो उनको डांस सिखा रहे हैं, संगीत सिखा रहे हैं। कहना चाहेंगे कि भारत के लोग अपनी संस्कृति को भूल गए, लेकिन विदेशों को अपनी नहीं, भारतीय लोग नहीं, कोई नहीं भूले हैं। भारत देश में 2-3% हिंदुओं लोग ने भूल गए होंगे, उसको जगाना हमारा काम है। धर्मांतरण हो रहा है, लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म पे जा रहे हैं। धर्म चेंज होना जो है ना, ये जो गलत बात है, ये तो गलत है। धरती में, इस भारत देश धरती में क्या है, धर्म चेंज करना ठीक नहीं है। पैसे के लालच में, प्रलोभन में आकर हिंदू धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं। लेकिन कितना दूर जाएंगे जो जा रहे, कितने दूर जाएंगे? तो आखिरी धरती में तो उनका जिंदगी बिसान है, धरती में, भारत देश में। क्या ज्योतिष ज्ञान से भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से जाना जा सकता है? जान सकते हैं। कुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी ने कहीं से भी, कोई भी ज्योतिष ने चेतावनी क्यों नहीं दी? कुंभ में जो हुआ है, सुनिए, अभी क्षेत्र में अब आप बता, कुंभ की बात कर रहे हैं, एक 100 साल की बात है, पुराने की बात निकालता हूँ। पुराणों में पहले के 100 साल पहले 2010 उस समय पे क्या, काशी विश्वनाथ के जगह जाने के लिए बैलगाड़ी में जाते थे। घर से निकलेंगे तो बोलते हम चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम इस दुनिया में जो भी कर्म करना है करके हम जा रहे हैं, हम फिर वापस आएंगे भी नहीं। मतलब काशी को उतना अच्छी क्षेत्र, गंगा मैया का स्नान और काशी क्षेत्र को उसमें विश्वास करते थे, वही हो गया समझ लीजिए। तो लोग उधर आते हैं तो वो नसीब में मोक्ष की स्थिति, हम हमारा हिंदू धर्म में हम सोचते वो मोक्ष पाया जैसे, और कुछ भी नहीं है। जी, अपना परिचय बता दीजिए, आप कहाँ से पता? मेरा नाम मंथा सूर्यनारायण शर्मा, हैदराबाद से, तेलंगाना। धन्यवाद, मिलकर आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा।